Now next heading is classification of fiber based on the refractive index. As we already discussed, the type of optical fiber can classified into two category. We already discussed the first category, the number of mode on the behalf of. Now we discuss here the classification of fiber based on refractive index. There are two type of optical fiber. The first step is called step index optical fiber, and second one is called graded index optical fiber. So here first of all we will take the step index optical fiber. Step index optical fiber क्या है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसका डिस्कस करेंगे. इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर द कोर हैज यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्लेडिंग हैज आल्सो ए यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कोर होता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है दिस वन कोर, स्टेप इंडेक्स का कोर है, सपोज दिस N1 और ये कोर का है, और क्लेडिंग का जो क्लेडिंग दिस वन इज क्लेडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2. तो दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं है. लेकिन हम ये जानते हैं कि वी नो दैट कि ऑफकोर्स कि N1 इज ग्रेटर देन N2, ये होता है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सपोज दोनों के लेट ए एंड बी द रेडियस ऑफ कोर एंड क्लेडिंग, यानी कि हम जब डिस्कस कर रहे हैं स्टेप इंडेक्स में, तो ए जो है वो कोर का रेडियस है, कोर रेडियस, और बी जो है स्मॉल बी वो क्लेडिंग के रेडियस है, राइट. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल एंड रेडियस ऑफ द कोर एंड क्लेडिंग आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. दीज फाइबर हैव ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ कोर साइज. जो कोर का जो साइज है वो ग्रेटेस्ट है, सबसे ज्यादा रेंज में मिलने वाला हमको ये ऑप्टिकल फाइबर है. दैट ऑप्टिकल फाइबर इज स्टेप इंडेक्स फाइबर. यानी इसकी रेंज जो है स्टेप इंडेक्स की जो रेंज है 50 to 200 माइक्रोमीटर रेंज की होती है कोर का जो साइज है आपका. एज द डायमीटर ऑफ कोर इज हाई, डायमीटर कोर का हाई होगा, जैसे जैसे कोर दिखाई दे रहा है आपको, कोर यानी कि मेन चीज कोर होता है जिसमें लाइट जो है प्रोपेगेट करती है. तो कोर यदि डायमीटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, देयरफॉर मोर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट कैन बी पॉसिबल. तो ज्यादा से ज्यादा उसमें से लाइट प्रोपगेट कर सकती है. इस कारण से कभी इसको हम स्टेप इंडेक्स के साथ साथ हम इसको बोलते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स. मल्टी मोड यानी कि इससे कई अलग अलग मोड के लाइटें इसमें प्रोपगेट कर सकती हैं. द डायमीटर ऑफ क्लेडिंग की बात करें, जो क्लेडिंग आप दिखाई दे रहा है ये क्लेडिंग के इसके डायमीटर, ये इसकी क्लेडिंग की डायमीटर होती है 110 माइक्रोमीटर रेंज की. द डायमीटर ऑफ कोर इज अप्रोक्सीमेटली, सिंगल मोड में जबकि हमने देखा था डायमीटर कोर कितना होता है 10 माइक्रोमीटर रेंज का होता है, लेकिन यहाँ स्टेप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोर का साइज 50 से 200 यानी कि जो बिगेस्ट रेंज है वो पॉसिबल है इस केस में. अब इसमें से जो लाइट प्रोपगेट करती है, वो जो लाइट प्रोपगेट करेगी, दैट प्रोपगेट इट कैन बी फॉर्म ऑफ मेरिडोनियल रेज के रूप में. दो अलग अलग रेज यदि निकलती हैं तो दोनों रेज के निकलने के तरीके अलग अलग होंगे. मेरिडोनियल रेज बोलते हैं उसको, कि यदि मेरे पास एक सिंगल मोड इस ढंग से मल्टी मोड है लाइक दिस, तो इसमें से जब जो लाइट निकलेगी प्रोपगेट अलग अलग उसके हो सकते हैं. सपोज एक लाइट जो जा रही है वो इस ढंग से जा रही है लाइक दिस,
फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जाना है इसे तो इस ढंग से वो जा रही है ये। अब इसके साथ एक दूसरा भी जो दूसरा मल्टी मोड है, तो मल्टी मोड में एक दूसरी रेज भी यहाँ से निकलेगी। ओके, तो दूसरी रेज मान लो यहाँ से निकल रही है, वो वो इस ढंग से निकल रही है यहाँ से, ये ऐसे गई, ये इस ढंग से गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, है ना, ये ऐसे करके निकलेगी। तो ये क्या है, इस ढंग से निकल रही है। यानी दोनों रेज की जो लाइनें हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाके अलग हो जाती हैं, इसको बोलते हैं मेरिडियनल रेज। यानी कि द टू रेज ट्रेवल डिफरेंट पाथ लेंथ एंड इमर्ज आउट एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम में दोनों, मान लो इस नंबर 1 रेज है, नंबर 2 रेज है, दोनों की टाइमिंग अलग अलग होगी। तो सिंगल जो डिस्टॉर्शन है इज मोर इन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स में डिस्टॉर्शन जो है ज्यादा होता है। दिस इज टू फैक्ट दैट द रेज रिफ्लेक्टेड एट हाई एंगल, बहुत हाई एंगल से रिफ्लेक्ट करेंगे, ट्रेवल एट ग्रेटर डिस्टेंस देन द रेज रिफ्लेक्टेड एट लो एंगल टू रीच द एग्जैक्ट एंड। तो द डिस्टॉर्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। इस कारण से इन सब चीज को यदि डिस्कस किया है तो इसमें कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, इजी टू मैन्युफैक्चर हो सकती है, और दूसरे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से ये सस्ते होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो बहुत ज्यादा होता है, और दे हैव ए लॉन्गर लाइफ टाइम देन लेजर डायोड से कहीं ज्यादा होते हैं स्टेप इंडेक्स का। लेकिन दे हैव ए फॉलोइंग कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, लोअर बैंडविड्थ है इसकी, लोअर बैंडविड्थ, हाई डिस्पर्सन, लोअर जो है इसकी बैंडविड्थ है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। हाई डिस्पर्सन है, यानी कि ब्रॉडनिंग इसमें बहुत होती है, सिग्नल ब्रॉडनिंग। तो ये जो मेन रीजन है डिसएडवांटेज में भी आते हैं। तो ये है सिंगल यानी मल्टी मोड बोलते हैं इसको हम, वैसे स्टेप इंडेक्स कहते हैं। अब इसकी जगह हम डिस्कस करें यदि द सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक ऑन द बिहाफ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेडेड इंडेक्स। ये जो ग्रेडेड इंडेक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। तो ग्रेडेड इंडेक्स में क्या है कि इफ द कोर हैज नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि हमने स्टेप इंडेक्स में कहा था कि कोर और क्लेडिंग का जो N1 और N2 जो आपको डायग्राम में दिखाया गया था, उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां नहीं है। द कोर हैज नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एंड कोर एंड क्लेडिंग इंटरफेस। ये तो इस टाइप के जो फाइबर होते हैं उसको बोलते हैं हम ग्रेडेड इंडेक्स, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होते हैं और ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाते हैं फ्रॉम सेंटर, यानी कि बीच से मध्य से बाहर की तरफ वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम ग्रेडेड इंडेक्स, जो कि आपको नीचे वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये वाला डायग्राम जो आपको है दैट इज ए ग्रेडेड इंडेक्स के लिए है, ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल। इसका जो कोर होता है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कोर 50 माइक्रोमीटर रेंज का होता है, और इसका जो क्लेडिंग है वो 70 माइक्रोमीटर रेंज का होता है। द लाइट रेज प्रोपोगेट थ्रू इन दिस फाइबर इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल रेज। तो इसमें जो रेज निकलती हैं वो हेलिकल फॉर्म में निकलती है, लाइक दिस। हमारे पास सपोज ये है, एक हमारे पास इस ढंग से फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, ये तो है आपका क्लेडिंग, ये आपका कोर अंदर का पार्ट। तो इसके बीच से जब लाइट निकलेगी तो हेलिकल फॉर्म में निकलेगी। हेलिकल फॉर्म मतलब इस ढंग, यदि हेलिकल फॉर्म किसको बोलेंगे, इस ढंग से, लाइक दिस, ये इस ढंग से निकलेगी। फिर ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, लाइक दिस। फिर इसको आगे वैसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, इस ढंग से।
तो ये जो फॉर्म इसको बोलते हैं हम हेलिकल फॉर्म। ओके, दे डू नॉट क्रॉस द फाइबर एक्सिस, यानी कि यहां तक जब आएंगे तो ये क्रॉस नहीं करेंगे एक्सिस को कहीं भी एनी टाइम, एंड आर प्रोपागेटिंग अराउंड द फाइबर एक्सिस इन हेलिकल या स्पाइरल मैनर में आगे बढ़ते जाएंगे। तो द पाथ ऑफ रेज इन मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स आपको ये डायग्राम में बनाई दिखाई दे रहा है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर दैट द रेज इज कंटिन्यूअस बेंट, लगातार बेंट होते जा रही है, एंड ट्रेवल इन ए पीरियोडिक ऑर्डर में हो रही, पीरियोडिक पाथ अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे सिग्नल डिस्टोर्शन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बेंट हो रही है फिर आगे बढ़ रही है, बेंट हो रही है आगे बढ़ रही है, यानी कि वो एक्सिस को जो है, जो फाइबर एक्सिस है मेन सेंट्रल एक्सिस, उसको वो क्रॉस नहीं कर रही। क्रॉस नहीं कर रही इसका मतलब उसमें डिस्टोर्शन नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल्फ फोकसिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। इसका रीजन है सेल्फ फोकसिंग इफेक्ट, इसकी वजह से वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इन दिस केस द लाइट रेज ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड in different path of the fiber because the refractive index varies throughout the fiber। हमने पहले कहा था कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो चेंज होते रहते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, लाइट रेज नियर द एज ट्रेवल फास्टर देन द लाइट रेज नियर द सेंटर ऑफ द कोर, उससे कहीं ज्यादा होगा। तो ग्रेडेड इंडेक्स में भी कई एडवांटेज हैं और कई डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज यह है कि ये इसमें डिस्पर्सन जो है वो लो है, पहली चीज तो डिस्पर्सन इसका लो है। दूसरी चीज हम बोले बैंड विथ ज्यादा है इसका, ये इसका ये एडवांटेज है ग्रेटर। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इजी टू कपल विथ ऑप्टिकल सोर्स, तो ये आसानी से कपल हो जाती है ऑप्टिकल फाइबर में। बट एट द सेम टाइम इसमें डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है पहली चीज तो। दूसरी चीज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत मुश्किल से बनाई जाती है। तो ये सब चीजें फाइबर की हैं जो कि बेस्ड हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार। तो इस प्रकार हमने दोनों स्टेप इंडेक्स देखा और ग्रेडेड इंडेक्स देखा। तो स्टेप इंडेक्स में हमने देखा था कि कोर और क्लेडिंग दोनों की क्या कहते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखी थी स्टेप इंडेक्स की कि उसका जो कोर होता है साइज वो ग्रेटेस्ट साइज होता है। बहुत बड़ा कोर साइज होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ लाइट्स प्रोपेगेट कर सकते हैं। इस कारण से स्टेप इंडेक्स को हम मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स भी कहते हैं। लेकिन यहां पे मल्टी मोड होने के कारण से डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है, तो इस कारण से वो इसमें लॉस ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन वी डिस्कस ग्रेटेड इंडेक्स, तो ग्रेटेड इंडेक्स में आपने देखा कोर ओनली 50 माइक्रोमीटर का है और क्लेडिंग 70 माइक्रोमीटर का है। दूसरी बात, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं होता है, डिक्रीजेज होता रहता है फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड, राइट। तीसरी चीज कि इसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, लो होता है, क्योंकि इसके जो लाइट्स हैं वो बेंट होकर आगे निकलते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं एक्सिस को, इस कारण से इसमें डिस्टॉर्शन कम होता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेप इंडेक्स एंड